अनलेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचार में मानव जीवन में सुख के बीजों का संचार किस प्रकार से हम सुंदर भविष्य की कल्पना करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं, उन्नति के शिखर तक कैसे पहुंच सकते हैं, सुख और आनंद के का वास्तविक स्वरूप क्या है और स्वांत सुखाय से जीवन को कैसे परिलक्षित कर सकते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ जीवन का यही सही दर्पण है, यानी अपने जीवन को हम अगर एक दर्पण के रूप में अवतीर्ण करें तो सुख के बीजों को हम कैसे अपने जीवन में समाहित करें, कैसे सुख की अनुभूति करें। तो संसार में दोस्तों हर मनुष्य सुख की अनुभूति करना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य की इस प्रकार की सकल कामना हुई तुम्हारी, तो सबकी कामनाएं ये होती हैं। कोई धन एकत्रित करके सुख पाना चाहता है, कोई सांसारिक पदार्थों को भोग कर सुख पाना चाहता है, और कोई थोड़ा होने पर ही सुख की अनुभूति करता है, कोई परमात्मा में लीन रह के सुख की अनुभूति करता है। तो अनेकों प्रकार के प्रश्न हमारे अंतःकरण में विराजते हैं। तो प्रश्न यह है कि दोस्तों सुख का बीज का आधारभूत कारण क्या है। तो इसके लिए हमें अपने मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि विचार करें तो पाएंगे कि यह सारा संसार ही बीज और उसके फल का परिणति है, यानी जैसा बीज होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो आम का बीज बोने के बाद हमें बबूल नहीं पैदा होगा, प्राप्ति हमको बबूल की नहीं हो सकती है। मिर्च बोकर हम गन्ना नहीं उगाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम सुख की कामना करते हैं, वास्तविक सुख की कामना करते हैं, तो सुख रूपी फल पाने के लिए हमें सुख के बीजों का रोपण ही करना पड़ेगा। सुख का वह बीज कौन सा है, तो पहले दोस्तों हमें यही समझना होगा, इस पर विचार करना, सूक्ष्मता से विचार करना होगा। तो हमें समझना होगा कि सुख के साधन बहुत हैं और हम अपनी प्रत्येक इंद्रियों के अनुकूल प्रिय विषय को, यानी ग्रहण कर सुखी बनना चाहते हैं। तो कान से हम, यानी कान से हम प्रिय वचन सुनना चाहते हैं, और इसे चाहते हैं कि कोई हमारी बात का जो विरोध ना करे। दूसरी
दूसरों से हम सम्मान पाए, दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा हो, आँख से हम सुंदर देखना चाहते हैं, स्पर्श से हम सुखद अनुभूति करना चाहते हैं। तो नाक से हम सुगंधित ग्रंथ यानी जो गंध होती है उसकी अनुभूति करना चाहते हैं। तो जीभ से हम सुस्वाद यानी अच्छे स्वाद जो हमारे जीभ में अच्छा लगता हो की अनुभूति करना चाहते हैं। लेकिन हमारे चाहने मात्र से सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मन सोचा और होते है प्रभु सोचा तत्काल। तो परमात्मा के द्वारा जो निर्धारित है वो तत्काल होता है और मन के सोचा हुआ वह नहीं होता है। तो सुख प्राप्ति के बीजों को जानने का सहज सूत्र यही है कि जो हम स्वयं के लिए प्रतिकूल हमको लगता है, जैसा आचरण हम दूसरों के साथ करते हैं, जिस प्रकार का सुख हम चाहते हैं, तो पहले दूसरों को भी उसी प्रकार के सुख का सृजन कराएं, सुख के विचारों को भावों को सोचें। तो मान चाहते हैं तो पहले दूसरों को मान दें और स्वयं का हित चाहते हैं तो पहले दूसरों का हित करें। तो सेवा चाहते हैं तो पहले दूसरों की सेवा करें। हम दूसरों के प्रति व्यवहार का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमारी हथेली पर धरा हुआ मिलेगा। जो जस करें तस फल पावा। विश्व यानी इस संसार में अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। विश्व प्रधान रचि राखा, जो जस करें तस फल। विश्व प्रधान विधि रचि राखा, जो जस करें तस फल राखा। तो इस बीज की प्राप्ति उतनी कठिन भी नहीं है और सरल भी नहीं है। तो इसके लिए बस हमें थोड़े से प्रयास, यानी आपको बहुत लाभान्वित कर सकते हैं। अगर हमारा थोड़ा भी प्रयास होगा तो हम अपने जीवन को अनेक प्रकार के लाभों से लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम और आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जीवन में तो इस सुख के बीजों को प्राप्त करने के लिए सुख सुंदर भविष्य की परिकल्पना हर मानव के अंतःकरण में विराजती है। तो प्रत्येक मनुष्य को स्वयं की संतति की तथा परिजनों के सुंदर भविष्य की चिंता हमेशा लगी रहती है। यह हरेक मन के अंतःकरण की विचारधारा है। तो इस दिशा में वह अपनी बुद्धि के अनुसार संघर्ष भी करता है, प्रयास भी करता है और हमेशा इस प्रकार की प्रक्रियाओं में लगा रहता है। जहाँ कुछ लोग भविष्य को लेकर दोस्तों आश्वस्त रहते हैं, वहीं
अधिकतर लोग जो है, अधिसंख्यक जन जो है, सदा आशंकित रहते हैं, चिंतित मिलते हैं। यह अंतर व्यक्ति की सोच से उत्पन्न होता है। तो सोच में अस्पष्टता हो तब सुख संतुष्टि तो दूर, चिंता कुल और अधीर रहना व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। तो इसके विपरीत दोस्तों, प्रभु भगवान और उसकी योजना हो गई सोई, जो विधि रच राखा को करी तरक बढ़ाव ही शाखा। तो इसके विपरीत प्रभु और उसकी जो योजना में आस्था रखने वाले को, जो उसमें विश्वास रखता है, निरंतर यानी उच्च शक्तियों से संबल मिलता है, ज्ञान मिलता है, हमेशा मिलता रहता है। अगर हमारा लक्ष्य ही वैसा होगा तो वह विश्वस्त रहता है कि यह अकेला नहीं है, वह अकेला नहीं है, प्रभु साथ में हैं और वही संभालेंगे। जब ये आस्था हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है तो आज की भली या बुरी स्थिति भी आधारशिला बीते कल में रखी गई थी। तो वर्तमान भी दोस्तों कल संजोई गई अभिकल्पना तथा उसके अनुकूल समर्पित किए गए कार्यों की स्वाभाविक परिणति है। तो भलाई है, बुराई है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिल जाए कोई, जो दिल खोजूं अपना मूसा बुरा न। तो वापस लौटकर हमारे पास आती है, केवल समय लगता है। आज जो यानी सदकार्य में स्थित हैं, वे सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। सोच भी कर्म है और जिन विचारों को हमने अपने मन मंदिर में प्रतिष्ठित करेंगे, उसी अनुरूप हमारा आचरण तथा कार्य होंगे और उसी अनुसार हमको फल की प्राप्ति होगी। तो कर्म पथ, कर्म फल से कोई नहीं बच सकता है। इसीलिए शास्त्र और सुधीजनों ने धर्म और सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने का आह्वान किया है और निरंतर करते रहते हैं। हमें इस प्रकार की प्रेरणाएं मिलती रहती हैं और हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में इस प्रकार के विधान परिलक्षित हैं। सद्बुद्धि होगी तो उन्हीं व्यक्तियों की, वस्तुओं की, मूल्यों की और संगत की को अपनाएंगे जो हमें सन्मार्ग से विचलित नहीं होने देते। यानी हमेशा हमको सतमार्ग की ओर अग्रसर करते रहेंगे। केवल निष्ठा और भाव हमारे सही होने चाहिए। तो प्रत्येक प्राणी का चेतन स्वरूप सार्वभौम चेतना की सूक्ष्म इकाई है और प्रभु का अंश, भगवान का अंश होने के कारण प्रत्येक मनुष्य अथाह सामर्थ्यपूर्ण होता है
क्योंकि भगवान ने सबको बराबर क्षमता दी है। तो बृहद आचरण जिनका होता है, बृहद रूप से हम सोचें तो उपनिषद के बीज मंत्र अहम ब्रह्मास्मि की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य ने यह संदेश दिया कि स्वयं के भीतर निहित ईश्वरीय अंश की अनुभूति कर लेंगे तो आध्यात्मिक और नैतिक रूप से जागृत हो जाएंगे। उस स्थिति में हमारे विचार, हमारा आचरण और कार्य स्वतः ही ईश्वरीय विधान का अनुपालन यानी अनुपालना के स्वरूप में विराजमान होंगे और हम जैसा चाहेंगे वैसा हमारा भविष्य बन सकता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप जब हमको सुखी भविष्य, सुंदर भविष्य और यानी और सुख के बीजों का हम अपने अंतःकरण में इन बातों को सोच देते हैं तो उन्नति के शिखर तक पहुंचना स्वाभाविक है। तो प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, यह भी नितांत आवश्यक है। आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, आत्मविश्वास और सहिष्णुता अत्यंत आवश्यक है। पुरुषार्थ में जिसका विश्वास होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वह कठिन काम करने में भी झिझकता नहीं। तो उन्नति के शिखर पर वही पहुंच सकता है जो पुरुषार्थ में आस्था, जिसकी पुरुषार्थ में आस्था ही नहीं रखता है बल्कि उसे जीना भी चाहता है, उसी प्रकार का जीवन यापन करना जानता है। तो दोस्तों, यही सोच जो है सफल, संतुलित एवं सार्थक जीवन की सीढ़ी है। तो सफलता के रहस्य को केवल जानने से ही कुछ नहीं होता है, हमें इस पर काम भी करना पड़ता है। इसी तरह केवल सोचते रहने और इच्छाएं होने से कुछ हाथ नहीं लगता है। हमें उन चाहतों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना होता है, पर होता वह है वही है जो हरी रच राखा। हमें करना बहुत कुछ होता है पर हम करते कुछ भी नहीं। तो जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं, पुरुषार्थी व्यक्ति भी बीच में रुक जाता है। अनेकों अवरोध, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, विषमताओं का परिवेश उसको झेल करके पुरुषार्थ की ओर बढ़ना पड़ता है। तो यदि वह कष्ट सहिष्णु एवं साहसी नहीं होगा तो पुरुषार्थ भी की प्रदीप्ति की असहिष्णुता एवं अविश्वास से आहत होकर बुझ जाती है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं। तो अनेक ऐसी हस्तियां हैं जिसमें साहस है, पुरुषार्थ है,
काम करने की धुन है, लगन है, निष्ठा है, सामर्थ्य है और समय है, पर सहिष्णुता एवं आत्मविश्वास की कमी के कारण उनके कार्य में अवरोध आ जाते हैं। तो वे चलते चलते रुक जाते हैं और इसका परिणाम आता है असफलता, कुंठा और निराशा। तो इंसान अगर ये चारों जो सीख अपने जीवन में अवतीत कर ले, इन सीखों को ले, तो वह ऊंचे ऊंचे लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है। तो आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और कष्ट सहिष्णुता का विकास करने के लिए प्रत्येक इंसान में नई आस्था का संचार होना जरूरी है। तो श्रद्धाहीन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है और ज्ञान के बिना वह आचारवान नहीं बन सकता है। तो आचारवान बने बिना आत्मा के विश्वास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूक्ष्म विचार हैं दोस्तों। और क्षेत्र चाहे धर्म का हो या विज्ञान का, बिना आस्था के न धार्मिक क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और न वैज्ञानिक क्षेत्र, और न ही हम कर्म क्षेत्र में प्रभावी बन सकते हैं। तो आस्थाहीन एक प्रकार से भटकन है, भटकन को निमंत्रण देना है और भटकन के दुष्परिणामों से बचने के लिए आस्था का दीप हाथ में लेके प्रज्वलित करना पड़ेगा। अपने को आस्थावान बना करके लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के समान चमकने की अभिव्यक्ति से उन्नति के शिखर के मानकों के अनुसार आगे बढ़ने की उत्कंठा और लक्ष्यों की प्राप्ति का सबसे बड़ा और सुलभ मार्ग है। इसी से हम अपने जीवन को में सुखों के बीज के साथ सुंदर भविष्य और उन्नति के शिखर तक सुंदर भविष्य के निर्माण करने के पश्चात उन्नति के शिखर तक पहुंच सकते हैं और पुरुषार्थी व्यक्ति के रूप में अवतीत होकर के अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के स्वरूप में विश्वास और श्रद्धा और विश्वास आस्थावान बन करके, यानी विश्वास और निष्ठावानता के प्रसाद को प्राप्त करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों सुख के बीजों का सही स्वरूप, सुंदर भविष्य के निर्माण और उन्नति के शिखर तक पहुँचने के से मानव में कितना विलक्षणता प्राप्त होती है, विलक्षणता के भावों का संचार होता है और जीवन एक आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की
पराकाष्ठा को पूर्ण करने में समर्थवान होता है। तो सभी जो होनहार पीढ़ी है उनको अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए सुख के बीजों का किस प्रकार से निरूपण करना चाहिए, कैसे वह उन्नति के शिखर तक पहुँच सकता है, उसके लिए अपने आप को कैसे श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह आस्थावान बन करके अपने जीवन को अनेकों जगह भटकने से बच सकता है। आत्मविश्वास बन के अटल मार्ग का निर्माण कर सकता है। यही आज के प्रेरणादायक विचारों का सबसे बड़ा स्वरूप है। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।